नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हम राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे। साथियों, कल की क्लास में हमने जाना कि भाई जलवायु है क्या, जलवायु की क्या क्या परिभाषा है, ऋतु है कौन सी है, पवने क्या है, इसके बारे में हमने कल की क्लास में बात करी थी कि भाई व्यापारिक पवने कौन सी है, पछुआ कौन सी है, ध्रुवीय कौन सी है। उसके बाद में हमने राजस्थान की जो स्थानीय पवने हैं उसके बारे में, लू के बारे में बात करी थी हमने। इसके बाद में हमने मौसमी पवनों की बात करी थी कि भाई पर्वत समीर क्या है, घाटी समीर क्या है, स्थल समीर क्या है, और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने कौन सी है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने कौन सी, इसके बारे में हमने कल की क्लास में बात करी थी। साथियों, आज हम जानेंगे कि भाई जो जलवायु है उसका वर्गीकरण क्या है, और कौन से जो राजस्थान के अंदर कौन सा कटिबंध स्थित है, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में राजस्थान स्थित है, या उपोष्ण में स्थित है, या शीत प्रकार के में स्थित है। तो आज की क्लास में हम क्या जानने वाले हैं कि भाई राजस्थान कौन से डिग्री अक्षांशों पर स्थित है। मतलब अगर राजस्थान डिग्री है कि भाई दो कटिबंधों के मध्य स्थित है। भाई अगर हम बात करें कि राजस्थान अगर उपोष्ण के अंदर स्थित है तो उपोष्ण में कौन सी विशेषता पाई जाती है, क्या जलवायु की कौन सी विशेषता है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, ये हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो अब देखो, हेडिंग डाल लो राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु। अब देखो, राजस्थान की जलवायु में हम बात कर रहे थे कि भाई सबसे पहले कि भाई उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय यह क्षेत्र कहां पाया जाता है, शीतोष्ण या उपोष्ण, शीतोष्ण या उपोष्ण, इसी को क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, कटिबंध और शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। अब देखो, अगर हम बात करेंगे भाई जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यह राजस्थान में कहां पाया जाता है, यह राजस्थान में केवल बांसवाड़ा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, केवल बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में भी कहां पाया जाता है, ये बांसवाड़ा में कहां पाया जाता है, बांसवाड़ा की एक तहसील है जिसका नाम क्या है, कुशलगढ़। क्या नाम है, कुशलगढ़। यहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय पाया जाता है, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगर हम बात करें भाई शीतोष्ण या उपोष्ण, ये कहाँ पाई जाती है, जो पूरा बाकी शेष बचा राजस्थान है ना, शेष राजस्थान में, शेष राजस्थान में या यहाँ पर अधिकांश राजस्थान भी आप लिख सकते हो। मतलब पूरे राजस्थान में कौन सी पाई जाती जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण या उपोष्ण। इसको शीतोष्ण भी कह सकते हैं हम और उपोष्ण भी कह सकते हैं। और शीत कटिबंधीय प्रकार का राजस्थान में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, राजस्थान में नहीं पाया जाता है। अब देखो, अब हम बनाते हैं पृथ्वी। ये है हमारी पृथ्वी। अब देखो, ये आ गई भूमध्य रेखा, ये आ गई कर्क रेखा, और ये आ गई एक और रेखा, ये है अक्षांश। क्या है ये अक्षांश, ये कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ये आगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये आगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 90 डिग्री नॉर्थ आ गया। क्या आ गया, 90 डिग्री नॉर्थ आ गया। अगर हम इक्वेटर की बात करें, मतलब अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें, तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र पाया जाता है भूमध्य रेखा के ऊपर, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्षेत्र पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय जलवायु लिखो, क्षेत्र मत लिखो, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। और ये आ गई शीतोष्ण या उपोष्ण, शीतोष्ण जैसे को कहते हैं हम उपोष्ण, और ये शीत कटिबंध। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कटिबंध क्या है। भाई अगर बार बार ये कटिबंध आ रहा है ना, बार बार ये कटिबंध आ रहा है, ये कटिबंध, ये कटिबंध है क्या। देखो, अगर हम बात करें कि भाई कटिबंध किसे कहते हैं, कटिबंध, कटिबंध कहते हैं दो अक्षांशों के
दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को, मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? हम कटिबंध कहते हैं। अब देखो, अगर हम राजस्थान की बात करें कि भाई ये जो अपना राजस्थान है, देखो ये राजस्थान मान लो, ये राजस्थान आ गया अपना। अब देखो जो राजस्थान के अंदर से है ना, जो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो कहां से गुजरती है? वो बांसवाड़ा से गुजरती है। कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों से गुजरती है, बांसवाड़ा से। अब देखो बांसवाड़ा में एक कितना क्षेत्र आ गया? ये वाला जो नीचे नीचे का क्षेत्र है ना, ये क्या कहलाता है? ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध ये कहाँ है? ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के कुछ हिस्सों में, मतलब बहुत कम हिस्सों में है डूंगरपुर में। देख लिया? अब ध्यान दो। और बाकी जो शेष राजस्थान है ना, पूरे शेष राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण। कौन सी पाई जाती है? शीतोष्ण पाई जाती है। एक बार इसको लिखो, इसको बनाओ। इसके बाद में इसी को हम क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा लिखो। अगर यही इसको एक बार लिख लो, इसके बाद में हम बात करते हैं। आया समझ में? राजस्थान की जलवायु में कल हमने पवने समाप्त करी थी कि भाई कौन सी पवने हैं, उनके क्या क्या प्रकार हैं। यह हमने बात करी कि पवने कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार, एक स्थायी, एक स्थानीय और एक मौसमी। हमने बात करी थी कि स्थायी में कौन सी है? कि भाई व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। इसके बाद में हमने स्थानीय की बात करी कि भाई स्थानीय में दो हवाएं चलती है, एक तो गर्म और एक ठंडी। गर्म में राजस्थान में कौन सी चलती है? लू चलती है। इसके बाद में हमने मौसमी पवनों की बात करी थी, जिसमें हमने बात करी कि भाई स्थल समीर, जल समीर, थल समीर, घाटी समीर, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवने हैं वो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने, ये इसके बारे में हमने बात करी थी कल की क्लास में। और आज हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, मतलब कौन सी जगह पर कौन सी जलवायु है। अगर उष्ण कटिबंधीय है तो उसकी क्या विशेषता है। अगर हम ये इनको अभी डिटेल में समझेंगे साथियों, अभी तो ये बेसिक आप समझो। ये लिखो, उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? केवल बांसवाड़ा में पाई जाती है। और बांसवाड़ा में कहाँ पाई जाती है? कुशलगढ़ में पाई जाती है। और शीतोष्ण कहाँ पाई जाती है? कि ये पूरे राजस्थान में पाई जाती है। जो बचा हुआ राजस्थान है ना, पूरे शेष राजस्थान में। और शीत कटिबंध हमारे राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये लिखो इसको जल्दी से, ये बनाओ। इसके बाद में आगे बात करते हैं। लिखो जल्दी से। लिख लिया? अब हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण के। देखो, राजस्थान की जलवायु का एक तो सामान्य प्रकार का वर्गीकरण है और एक व्यक्तिगत रूप का। सामान्य में राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा। और उसका आधार क्या रखा? वर्षा। मतलब वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। और वही अगर व्यक्तिगत की बात करें तो व्यक्तिगत में कितने व्यक्तियों ने राजस्थान का वर्गीकरण प्रस्तुत करा है? 3 व्यक्तियों ने, एक तो कोपेन ने, एक ट्रीवार्ता ने और एक थोंडवेट ने। देखो, कोपेन की बात करें तो कोपेन ने कौन से आधार रखे और कितने भागों में बांटा है? कोपेन ने 4 भागों में बांटा राजस्थान की जलवायु को। अगर हम बात करें कि भाई आधार क्या था, तो कोपेन ने वर्षा, तापमान और जो वनस्पति है, इन 3 चीजों को क्या माना था? आधार माना था। वही अगर हम टी वार्ता की बात करें तो टी वार्ता ने आधार क्या माना था? वर्षा को आधार माना था। और इसने भी कितने भागों में बांटा राजस्थान को? 4 भागों में। और थोंडवेट ने भी कितने भागों में बांटा राजस्थान के जलवायु प्रदेश को? 4 भागों में बांटा। और इसने आधार क्या रखा? तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। क्या रखा? तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। तो अब हम बात करते हैं किसकी? राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण की। देखो, राजस्थान के राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। अब देखो, राजस्थान की जलवायु को वर्गीकरण को इसके कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। अब देखो, 2 प्रकार कौन से हैं? पहला है सामान्य, सामान्य वर्गीकरण।
वर्गीकरण, और दूसरा है व्यक्तिगत वर्गीकरण। दूसरा कौन सा है? व्यक्तिगत वर्गीकरण। अगर हम सामान्य की बात करें तो सामान्य में राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। आधार क्या रखा है इन्होंने? आधार रखा वर्षा, कि वर्षा कहां पर कितनी होती है उसका आधार पर राजस्थान को कितना भागों में बांटा है इन्होंने? 5 भागों में बांटा। आधार रखा वर्षा। अब देखो व्यक्तिगत में, देखो सबसे पहले किसने बांटा? कोपेन ने। कोपेन। इसके बाद में टी वार्ता, और इसके बाद में बांटा है थॉर्नवेट ने। थॉर्नवेट ने कितने भागों में बांटा? कोपेन ने 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। आधार क्या रखा इन्होंने? देखो आधार, आधार रखा वर्षा, तापमान और वनस्पति। ये 3 आधारों पर इसने राजस्थान को कितनी जलवायु भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा। टी वार्ता ने क्या रखा आधार? वर्षा। टी वार्ता ने क्या रखा? वर्षा। वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा? इसी ने 4 भागों में बांटा है। अब देखो थोनवेट ने भी कितने में बांटा? 4। और इसने आधार क्या रखा? देखो आधार रखा इसने वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण। वाष्पीकरण लिखो जल्दी से। देखो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण की बात करें तो कितने भाग प्रकार का है? 2 प्रकार का है, एक तो सामान्य वर्गीकरण और एक व्यक्तिगत वर्गीकरण। अगर सामान्य वर्गीकरण की बात करें हम तो यह राजस्थान को कितने भागों में बांटता है? यह राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटता है। अगर इसका आधार की बात करें तो आधार क्या है? वर्षा इसका आधार है। व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात करें हम तो व्यक्तिगत वर्गीकरण कितने लोगों ने दिया है राजस्थान की जलवायु का? 3 लोगों ने दिया, एक तो कोपेन ने, एक टी वार्ता ने, एक थॉर्नवेट ने। कोपेन ने कितने भागों में बांटा राजस्थान की जलवायु को? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। 4 भागों का जो आधार क्या था भाई? आधार थी वर्षा, तापमान और वनस्पति। क्या था आधार? वर्षा, तापमान और वनस्पति। अगर हम टी वार्ता की बात करें तो टी वार्ता के कितने भागों में बांटा राजस्थान की जलवायु को? 4 भागों में। कितने में? 4 भागों में। इसका आधार क्या था? वर्षा था। इसका सिर्फ आधार क्या था? वर्षा। अगर हम थॉर्नवेट की बात करें, थॉर्नवेट ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा, और इसका आधार क्या था? वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण। क्या था? वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए साथियों, क्योंकि जो राजस्थान के जो अभी वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी से, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि राजस्थान की ज्योग्राफी में पूछा जाता है कि भाई जो कोपेन है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को किस आधार पर बांटा है। अगर हम बात करें कि भाई आधार क्या था, तो हमें आधार पता होना चाहिए। कोपेन ने क्या क्या आधार लिए थे राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटने के? तो उन्होंने आधार लिया था तापमान, वर्षा और वनस्पति। क्या लिया था? तापमान, वर्षा और वनस्पति। देखो इसको जल्दी से। इसके बाद में हम जो सामान्य वर्गीकरण है इसकी शुरुआत करते हैं कि भाई सामान्य वर्गीकरण में कौन से 5 भाग है, इसके क्या क्या प्रकार है, उनकी क्या क्या विशेषता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान की जलवायु, जो सामान्य जलवायु है उसके जो विशेषता है उसके बारे में बात करेंगे, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रिक बात करेंगे भाई इनको याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है। लिखो जल्दी से। लिख लिया?
लिख लिया होगा अब तो। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं पहले किसकी, राजस्थान की जलवायु के सामान्य वर्गीकरण की। देखो, हेडिंग डालो, राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण। अब देखो, राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण कितने भागों में करा है, राजस्थान को 5 भागों में बांटा। कितने में, 5 भागों में। और आधार क्या था, वर्षा, आधार वर्षा। अब देखो, अब वो 5 आधार कौन से थे, पहले देखो, अति आर्द्र, अति आर्द्र, दूसरा आर्द्र, दूसरा कौन सा था, आर्द्र, तीसरा उपाद्र, उप आर्द्र, चौथा अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, और पांचवा शुष्क। पांचवा कौन सा है, शुष्क। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई जो अति आर्द्र है, यहाँ पर वर्षा कितने प्रतिशत होती है, भाई बात करें तो 80 सेंटीमीटर से ज्यादा जहां पर वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, हम अति आर्द्र कहते हैं। और जहां पर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं, हम आर्द्र कहते हैं। और जहां पर 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, हम उपाद्र कहते हैं। और जहां पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, हम अर्ध शुष्क कहते हैं। और जहां पर 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, शुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क कहते हैं। लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में हम राजस्थान का मैप बनाकर इनको सारे को उनमें दर्शाते हैं। जल्दी लिखो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। देखो, राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उसमें हमने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। आधार क्या था इसका, वर्षा आधार था। अगर हम बात करेंगे भाई, जो पहला कौन सा भाई इसका भाग है, तो पहला है अति आर्द्र। इसमें वर्षा कितने सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा। इसका चाहिए, इस एरो का क्या मतलब है, ज्यादा वर्षा होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि भाई आर्द्र, आर्द्र में कितनी वर्षा होनी चाहिए, 60 से 80 सेंटीमीटर, उपाद्र में 40 से 60 सेंटीमीटर, अर्ध शुष्क में 20 से 40 सेंटीमीटर, और शुष्क में 0 से 20 सेंटीमीटर। कितने, 0 से 20 सेंटीमीटर। लिखो जल्दी से इसको, फिर हम इसको एक बार मैप बनाते हैं राजस्थान का अच्छा सा। लिख लिया, अब देखो, ये आ गया अपना प्यारा राजस्थान। क्या आ गया, अपना प्यारा राजस्थान। अब जो इसका ये पश्चिमी क्षेत्र आ गया, ठीक है, ये क्षेत्र आ गया, ये आ गया, और ये आ गया।
एक दो तीन चार पांच। अब देखो, जो ऊपर का जो क्षेत्र है ना, यह है शुष्क। यहाँ पाई जाती है शुष्क जलवायु। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 20 से क्या, 0 से 20 सेंटीमीटर। यह आ गया अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क, या इसी को हम क्या बोलते हैं? राजस्थान बांगर। क्या बोलते हैं? राजस्थान बांगर। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 20 से 40 सेंटीमीटर। क्या होती है? 20 से 40 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर हम बात करें इसकी, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है अति आर्द्र की, अति आर्द्र, अति आर्द्र में वर्षा कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर से ज्यादा। और जो ये क्षेत्र आ गया, जो उप आर्द्र है, उप आर्द्र, उप आर्द्र में वर्षा कितनी होती है? 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक। 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ये आ गया आर्द्र, जो कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग। आर्द्र में कितनी होती है? 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक। 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक। लिखो जल्दी से। यह तो यहाँ कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश आता है? यहाँ पर आता है थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल। या आगे इधर अरावली, या आ गया पूर्वी मैदानी भाग, मैदानी भाग। और ये आ गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी भाग। लिखो जल्दी से, बनाओ इसको, मैप को जल्दी से जल्दी बनाओ। जो ये उपाद्र भाग है ना साथियों, इसको ऐसे कर लो आप, ऐसे करो। ये उपाद्र ऐसा आ जाएगा, ऐसा करो इसको। ये मैदानी भाग आ गया, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा सीधा सिर्फ। और जो अरावली है ना, वो यहाँ आ जाएगी। ये अरावली। बनाओ इसको जल्दी से। बना लिया? आ गया समझ में राजस्थान के मैप के अंदर कि भाई राजस्थान के मैप में राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? ये आराम से देख लो आप, जल्दी लिखो। लिखा? लिखो जल्दी से। ठीक है साथियों, बना लिया? अब देखो, अब हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु की विशेषता की, कि राजस्थान की जलवायु की कौन सी विशेषता है। देखो, राजस्थान की जलवायु की विशेषता, विशेषता है। ये क्वेश्चन अभी जो सीईटी का एग्जाम गया था उसमें भी पूछा गया है,
और राजस्थान के लगभग लगभग कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें इसकी विशेषता जरूर पूछी जाती है। तो देखो क्या विशेषता है, एक तो खंड वर्षा होती है, एक तो क्या होती है खंड वर्षा, दूसरा वर्षा की क्या होती है अनियमितता, वर्षा की अनियमितता, नियमितता, मितता, वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनिश्चितता, और चौथा मानसून की प्रकृति, मानसून की प्रकृति। ये क्या है, ये राजस्थान की जलवायु की विशेषता है। क्या विशेषता है कि भाई एक तो खंड वर्षा होती है, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्षा होने का अलग अलग तरीका, मतलब कहीं पे ज्यादा हो गई, कहीं पे कहीं कम हो गई, ये इस प्रकार से होती है। यह नियमितता मतलब कभी वर्षा हो जाती है और कभी नहीं होती है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि भाई इसी टाइम हो रही है वर्षा, जब जरूरत होती है तब बारिश नहीं होती। अगर हम बात करेंगे वर्षा की अनिश्चितता, मतलब कितनी मात्रा में वर्षा होनी चाहिए वो होती नहीं। मानसून की प्रकृति मतलब मानसून कभी तो राजस्थान में बहुत अच्छा मेहरबान होता है, कभी नहीं होता है। तो ये राजस्थान की जलवायु होगी। अब हम इसके बाद में राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, लिख लिया होगा। अब देखो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने कारक वाले कारक। अब देखो इसके लिए कोड याद रखना है आपको, लैंड फॉर्म्स। क्या याद रखना कोड, लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स, ये कोड आपको याद रखना। क्या रखना, लैंड फॉर्म्स, ये याद करो, लैंड फॉर्म्स लैंड फॉर्म्स लैंड फॉर्म्स। अब देखो एल से क्या आएगा, ए एन डी, देखो एल से आएगा लेटीट्यूड, क्या आएगा लेटीट्यूड, ए से आएगा अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड। अब देखो एन से आएगा नियरेस्ट ऑफ सी, डी से आएगा डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड। अब देखो लेटीट्यूड का मतलब क्या होता है, अक्षांश। क्या राजस्थान की जलवायु को अक्षांश प्रभावित करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। अभी हम एक एक को पढ़ेंगे कि राजस्थान की जलवायु को अक्षांश कैसे प्रभावित करते हैं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं आगे। देखो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, देखो समुद्र तल से, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। नियरेस्ट ऑफ सी, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी। डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की दिशा, हवा की दिशा, ये लिखो। इसके बाद में हम किसको लिखते हैं, हम फॉर्म्स को लिखते हैं। पहले ये लिख लो क्योंकि नहीं तो फॉर्म्स आया नहीं, आएगा नहीं पूरा, यहाँ पे देखो आ जाता है। तो एफ ओ आर एम एस, देखो एफ का मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी वन। क्या वन प्रभावित करते हैं, क्या ओशियन करंट करती है, ओशियन करंट यानी समुद्री धारा, समुद्री धारा करती है क्या, रेन क्या वर्षा करती है क्या,
वर्षा, एम यानी डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, क्या पर्वत की दिशा प्रभावित करती है क्या? पर्वत की दिशा, दिशा जलवायु को प्रभावित करती है क्या? अपने राजस्थान में कौन सा है? माउंटेन अरावली है। और एस फॉर सोइल, सोइल, सोइल। अब देखो, क्या मृदा प्रभावित करती है क्या? मृदा प्रभावित करती है क्या? लिखो इसको जल्दी से। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कार्य कौन से हैं? एल देखो, पहले याद कोड क्या याद रखना? लैंड फॉर्म्स। क्या रखना? कोड, कोड याद रखना, लैंड फॉर्म्स। देखो, एल फॉर लेटीट्यूड यानी अक्षांश प्रभावित करता है क्या? ए फॉर एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई प्रभावित करती है क्या? एन फॉर नियरेस्ट ऑफ सी, समुद्र तल से जो दूरी है वो प्रभावित करती है क्या राजस्थान की जलवायु को? डी फॉर डायरेक्शन ऑफ विंड, क्या हवा की दिशा प्रभावित करती है क्या? एफ फॉर फॉरेस्ट, क्या वन प्रभावित करते हैं क्या? ओ फॉर ओशियन करंट, क्या समुद्री धारा प्रभावित करती है क्या? आर फॉर रेन, क्या वर्षा प्रभावित करती है क्या? एम फॉर डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, क्या पर्वत की दिशा प्रभावित करती है क्या जलवायु को? एस फॉर सोइल, क्या मृदा प्रभावित करती है क्या? लिखो इसको जल्दी से। लिखो जल्दी। लिखो जल्दी से। लिख लिया? अब देखो, सबसे पहले हम उठाएंगे एल्टीट्यूड यानी अक्षांश को, कि अक्षांश से कैसे प्रभावित होती है जलवायु। लिख लिया? देखो, सबसे पहला हमारा कौन सा आएगा? बिंदु अक्षांश, अक्षांश इसको क्या कहते हैं हम? लेटीट्यूड। देखो, अब अक्षांश कैसे प्रभावित करता है कि भाई जो राजस्थान की जलवायु है, देखो क्या, सबसे पहले समझो ये पृथ्वी है अपनी, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री और ये 66 डिग्री। देखो, ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब देखो, अगर हम बात करें कि जो राजस्थान है, राजस्थान का कुछ हिस्सा वो कहाँ आता है? बिल्कुल कुछ हिस्सा ये यहाँ पर नीचे थोड़ा सा। तो ये अगर जहां पर अक्षांश कौन से 23.5 डिग्री गुजरती है राजस्थान के, कहाँ से? के भाई बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। अब देखो, ये राजस्थान का नीचे का मैप आ गया, ठीक है। तो जो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा से। कहां से गुजरती है? 23.5 डिग्री। अब देखो, यही रेखा अगर राजस्थान के मध्य से गुजरती तो कहां से? बिल्कुल राजस्थान के बीच में से। अगर ये 23.5 डिग्री राजस्थान के बीच में से गुजरती तो राजस्थान का जो नीचे का हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा, वहां पर कैसी जलवायु पाई जाती? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती। भाई अगर हम बात करें कि जो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ से गुजरती तो जो शेष राजस्थान है वहां पर कैसी जलवायु होती? उसमें कटिबंधीय होती। तो ये कैसे किस गिर को प्रभावित करती है? देखो, मात्रा में परिवर्तन करती है। देखो, ये किसको करती है? देखो, इसकी वर्षा, वर्षा की मात्रा में परिवर्तन करती है, तापमान में करती है, तापमान
मान में करती है, आर्द्रता में करती है, आर्द्रता में करती है, और वायु दाब में करती है। किस में करती है? वायु दाब। ये जो चारों के चार है जो जलवायु के तत्व है ना, इसकी मात्रा में परिवर्तन करती है, मात्रा में परिवर्तन, परिवर्तन कौन करती है? मात्रा में परिवर्तन अक्षांश रेखा करती है। क्या करती है? अक्षांश रेखा करती है। समझ में आया? बना लो इसको ऐसे कैसे। जो नीचे का हिस्सा है ना, ये जो राजस्थान का जो बिल्कुल इस साइड का जिससे कर्क रेखा निकलती है, तो ये यहाँ से 23.5 डिग्री, ये हिस्सा कहाँ पर आता है राजस्थान का? ये आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। कहाँ आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। और बाकी जितना बचा हुआ हिस्सा वो कहाँ आता है? उपोष्ण में आता है। कहाँ आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। लिखो जल्दी से। आया समझ में? लिखो। बना लिया? अब देखो, अब हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की। दूसरा कौन सा है क्या हमारा? एल्टीट्यूड। देखो, दूसरा आ गया हमारा समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, ये आ गया एल्टीट्यूड। एल्टी, ठीक है, एल्टीट्यूड। अब देखो समुद्र तल से ऊंचाई कैसे, कि भाई जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर ऊपर उड़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम अगर ऊपर जाते जाते हैं, तो 165 की ऊंचाई पर हमारा टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर हम वही वायुदाब की बात करें, तो 300 मीटर की ऊंचाई पर हमारा कितना वायुदाब कम हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि भाई सर्वाधिक मतलब सबसे कम, सबसे ज्यादा वायुदाब कहां पर है? भाई अगर हम सबसे ज्यादा वायुदाब की बात करें तो कहां पर होता है? समुद्र तल के ऊपर होता है। कहां पर होता है? समुद्र तल पर होता है। कितना होता है कि भाई 1013.25। कितना होता है? 1013.25 मिली बार होता है। कितना होता है? 1013.25 मिली बार होता है। देखो, जैसे जैसे हम समुद्र तल समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो सामान्य ह्रास दर, इसको क्या बोलते हैं? सामान्य ह्रास दर में कमी आती है। सामान्य ह्रास दर में क्या आती है? कमी आती है। देखो, सामान्य ह्रास दर में कमी आती है, तो देखो 165 मीटर की ऊंचाई पर पर जाने 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। कितना कम होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। अब देखो,
अगर हम बात करें वायुदाब की, तो समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद 30 मिलीबार वायुदाब कम होता है। कितने डिग्री कम हो, क्या कितना मिलीबार कम होता है? 30 मिलीबार कम होता है। अब देखो कि भाई यहाँ पर एक लाला बैठा है, कहाँ पर? नीचे। ये एक लाला है, ये अपनी पृथ्वी के ऊपर है। कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर है। अब एक 300 मीटर ऊपर एक लाली हवा में है, उड़ रही है हवा में लाली। तो जो ये लाली 300 मीटर दूर हवा में उड़ रही है, तो देखो इसके ऊपर क्या वायु का जो वायुदाब है वो क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और जो नीचे जो लाला है इसके ऊपर और भी ज्यादा तेज वायुदाब आएगा, तो ये लाले के ऊपर क्या होगा? वायुदाब ज्यादा होगा। क्या होगा? वायुदाब ज्यादा होगा। क्या भाई इसके ऊपर कितना कम होगा? कि भाई अगर इसने 300 मीटर की ऊंचाई के ऊपर है ये लाली, तो इसके ऊपर कितना मिलीबार कम लगेगा वायुदाब? इसको 30 मिलीबार कम लगेगा इसको वायुदाब। किसको? इस लाली को। आया समझ में? लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में इसके क्वेश्चन करते हैं हम। और एक दो लाइन इसकी पहले और लिखेंगे। क्या भाई सर्वाधिक जो वायुदाब है वो कहाँ पाया जाता है? कितना पाया जाता है? लिखो जल्दी से। लिख लिया? लिख लिया होगा। अब देखो, सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है? सर्वाधिक वायुदाब होता है समुद्र तल पर होता है। देखो, सर्वाधिक वायु दाब कहाँ होता है? सर्वाधिक वायु दाब समुद्र तल पर। समुद्र तल पर कितना होता है? समुद्र तल पर 1013.25 मिली बार। अगर हम इसको के भाई ग्राम में इसको कन्वर्ट करें कि भाई हमें एक संख्या मिल जाए, तो ये कितना हो जाएगा? 1034 मिली बार प्रति ग्राम इकाई, प्रति ग्राम इकाई के ऊपर। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई जो एक क्वेश्चन लिखो, इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हल करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान का अजमेर, राजस्थान का अजमेर 900 मीटर 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
तो वहां पर लगने लगने वाला वाला वायुदाब क्या होगा क्या होगा। अब देखो हमने पहले बात करी थी कि भाई जो समुद्र तल से अगर हम बात करें कि 300 मीटर की ऊंचाई के ऊपर अगर एक ऊपर जाता है व्यक्ति तो कितने मिली बार कम वायुदाब लगता है, 30 मिली बार। तो देखो 300 इंटू 3 करेंगे हम, 300 इंटू 3 करेंगे तो कितना एक आता है 900 मीटर आता है। कितना आता है 900 मीटर। तो हमें पता चल गया कि भाई 300 मीटर ऊंचाई पे जाने के ऊपर कितना मिलीबार कम होता है, 300 मिलीबार कम होता है। कितना, क्या 30 मिलीबार कम होता है। तो 900 के ऊपर जाने के बाद में कितना मिलीबार कम होगा, 90 मिलीबार। कितना होगा, 90 मिलीबार। अब देखो 90 मिलीबार होगा तो अगर हम बात करें कि भाई जो अजमेर है यहाँ पर कितना होगा, तो हम बात करें कि भाई जो 1034 है ना, भाई समुद्र तल पे कितना है 1034 मिलीबार। तो 1034 में से कितना घटा दो, 90 घटा दो। अगर हम 1034 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9000 क्या 944 मिली बार। मतलब राजस्थान पर कितना वायुदाब महसूस हो, क्या राजस्थान के अजमेर में कितना वायुदाब महसूस होगा, 944 मिली बार वायुदाब। लिखो इसको जल्दी से इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी द्वारा। किससे पूछा गया था, आरपीएससी द्वारा। आरएस के अंदर पूछा गया, आरपीएससी द्वारा। लिखो जल्दी से। इसके बाद में और एक क्वेश्चन है वो टेम्परेचर से लेकर करा देंगे, जल्दी लिखो इसको। जब तक मैं भी थोड़ा इसके अंदर सही डाल लेता हूँ। देखो जल्दी। लिख लिया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको कि भाई कैसे हुआ कि भाई राजस्थान में जो अजमेर है वहां पर लगने वाला वायुदाब कितना होगा कि 944 मिली बार होगा। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब देखो इससे रिलेटेड एक और कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन देखो राजस्थान ज्योग्राफी, अगर आपको राजस्थान ज्योग्राफी में अगर ऐसे कोई क्वेश्चन करवा रहा है कि राजस्थान की जलवायु में, तो आप समझ लेना कि आप ज्योग्राफी का कौन सा लेवल टच कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप डिटेल में राजस्थान की ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे तो कोई समझ में चीजें आने वाली नहीं है। अब देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, देखो कि समुद्र तल पर तापमान समुद्र तल पर तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया है और राजस्थान समुद्र तल से राजस्थान समुद्र तल से 660 मीटर की ऊंचाई 60 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो राजस्थान का तापमान कितना होगा, राजस्थान का तापमान
जितना होगा। अब देखो, अब आपको यह पता है कि समुद्र तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद में कितना डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम होता है। कितना कम होता है? यहाँ पर कितना दे रखा है? 660 मीटर। तो हमें क्या निकालना है पहले कि भाई ये कितनी बार ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम देखो पहले 660/165, अगर हम इसको काटेंगे तो ये लगभग कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 4 बार। कितनी बार? 4 डिग्री। अब देखो, अगर ये 4 डिग्री आया है तो अब देखो ये कितना तापमान दे रखा है? 21 सेंटीग्रेड। कितना दे रखा है? 21 सेंटीग्रेड माइनस 4 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो पीछे कितना आ जाएगा? 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। लिखो जल्दी से। आ गया समझ में? क्या भाई देख, समुद्र तल पर तापमान कितना डिग्री अंकित किया गया है? 21 डिग्री तापमान अंकित किया गया है। और राजस्थान कितनी ऊंचाई पर स्थित है? कि भाई 660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो राजस्थान का तापमान कितना होगा? तो अब देखो, क्या हम बात करेंगे भाई समुद्र तल से अगर हम ऊंचाई पर जाए कि भाई 165 मीटर की ऊंचाई पर कितने तापमान में हाथ दर में कमी आती है? भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी आती है। तो अगर हम बात करेंगे भाई 666 में हमने किसका भाग दे दिया? 165 का। तो कितना डिग्री आया? 4 डिग्री। अगर हमने 21 माइनस 4 डिग्री कर दिया, 17 डिग्री सेंटीग्रेड टाइमिंग आ गया किसका? राजस्थान का। लिखो इस क्वेश्चन को जल्दी से। लिखो जल्दी लिखो। आया मजा? राजस्थान की ज्योग्राफी भी देखो साथियों, अगर टाइम पास करना है ना तो कहीं भी कर लो, फिर आपको टीचर मस्त जोक सुनाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, बहुत वो बोलते हैं पंचायतें करेंगे। तो वो पंचायतें आप कहीं भी कर सकते हो। अगर आपको सीरियस पढ़ना है कि नहीं सर हमें तो सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर अडिंग है, हमें तो सिर्फ अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखाई दे रही है, तो फिर तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई फोकस करना चाहिए। क्योंकि ना मैं फालतू बात करता हूँ, आपको जो टॉपिक है उनको मैं सीक्वेंस से आपको एक एक चीज को पूरा समझाता चल रहा हूँ। तो किस कैसे कि जो हमने चीजें लिखी है उसको हम प्रूव कर रहे हैं साथियों। बहुत कम लोग आपको पता है प्रूव करते हैं। आपको कौन राजस्थान की ज्योग्राफी में कि मैथ के जैसे क्वेश्चन हल करवा रहा है? करवाता है क्या कोई? ये क्वेश्चन आरएस में पूछे जाते हैं साथियों। जब हम अच्छे लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है तो आप मुंह फाड़ते सकते हो, क्योंकि किसी टीचर ने ये क्वेश्चन करवाया ही नहीं होते। अगर किसी टीचर ने करवाया होता क्वेश्चन तो फिर आप कर लेते। अभी देख मैंने आपको बताया तो आपको ये सारी चीजें रिलेट हो गई, आपको याद हो गई, तो अब आप भूलने वाले नहीं हो। क्या हो? भूलने वाले नहीं हो। देखो अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में कि समुद्र तल से दूरी। देखो तीसरा बिंदु कौन सा है अपना? नियरेस्ट ऑफ सी। नियरेस्ट ऑफ सी मतलब समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी। अब देखो समुद्र तल से दूरी। अब देखो हमारे जो समुद्र है, समुद्र के आसपास के जितने भी जैसे राज्य हैं, जैसे गोवा हो गया, केरल हो गया, वहां पर क्या है कि भाई गर्मियों में तो गर्मी नहीं लगती और सर्दियों में सर्दी नहीं लगती। इसका कारण क्या है? देखो अगर हम बात करें कि जो समुद्र है ना, जो सागर है ना, जो सागर है वो क्या होता है? गर्मियों में तो ठंडा होता है और सर्दियों में सर्दियों में क्या होता है? गर्म होता है।
अब देखो, एक लाला और लाली कहाँ से निकले? अपने राजस्थान में। हमारे राजस्थान में क्या है कि गर्मियों में तो अत्यधिक गर्म होता है और सर्दियों में क्या होता है? अत्यधिक ठंडा होता है। इसका कारण क्या है मौसम का? देखो कि भाई अगर गर्मी बढ़ रही है, गर्मी में अगर अपना कोई छत है, ये छत है, इसके ऊपर एक टंकी रखी हुई है पानी की। अगर इस पानी की टंकी को रखी हुई है और इसको अगर आपने शाम की टाइम इस पानी से स्नान कर लिया, भाई अगर आप नहाने घुसे बाथरूम में, आपको पता नहीं था कि भाई शाम को इसके ऊपर यह पानी बहुत ही आग बबूला हो रखा है, और ये लाला आया और लाला सीधा कहाँ घुस गया? बाथरूम के अंदर। और ये बाथरूम में जैसे गया और इसमें पानी चालू करा तो ये क्या हो गया? सुहा हो गया। क्या हो गया? सुहा। क्योंकि जो गर्मी थी ना, उस गर्मी के कारण, दिन के टेम्परेचर के कारण इसका क्या बढ़ गया? टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसका टेम्परेचर बढ़ गया? इस जो ऊपर रखी हुई जो टंकी थी उसका। तो अब देखो, और वही ये लाला अगर सुबह नहाता है इस पानी से, तो सुबह क्या होगा? क्या मजा आएगा इसको, आ। क्योंकि रात को क्या हो गया? पानी ठंडा हो गया, तो इस लाले को क्या आएगा? नहाने में मजा आएगा। अब देखो कि अगर हम बात करें कि भाई ये गोवा का बीच है, ठीक है, ये गोवा का बीच है, यहाँ पर एक लाला और एक लाली ये घूमना आए हुए हैं। कहाँ से? ये बीच के ऊपर आराम से लेटे हुए हैं। ये कहाँ पर आए हुए हैं? ये बीच के ऊपर घूमना आए हुए। कहाँ के बीच पर? गोवा के बीच पर। ये गोवा के बीच पे आए घूमने। कहाँ से आए? ये राजस्थान से आए। और राजस्थान आकर इन्होंने क्या देखा कि यार राजस्थान में तो बहुत गर्मी है इस टाइम, और यहाँ पर तो बड़ी ठंड लग रही है, मस्त ऐसा सुहावना मौसम हो रहा। हाँ, दोनों लाला 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 और लाली आराम से क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इनको क्या एहसास हुआ कि यहाँ पर सर्दी में आते हैं ये लाला लाली, तो इनको किसका एहसास नहीं होता? गर्मी का एहसास नहीं होता। किसका एहसास नहीं होता? गर्मी का। और ये लाला और लाली अगर सर्दी में आते हैं तो इनको किसका एहसास नहीं होता? गर्मी का एहसास नहीं होता। ठीक है, तो ये किसका प्रभाव पड़ता है? ये समुद्र तल से दूरी का प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें कि भाई जो कच्छ है, जो गुजरात का कच्छ है, कच्छ से राजस्थान की दूरी कितने किलोमीटर है? कच्छ से राजस्थान की की दूरी 225 किलोमीटर है। कितनी है? 225 किलोमीटर। भाई अगर हम अरब सागर की बात करें, किसकी? अरब सागर की। अरब सागर से राजस्थान की दूरी है 400 किलोमीटर। अरब सागर से राजस्थान की दूरी है 400 किलोमीटर। किसकी दूरी है? राजस्थान की 400 किलोमीटर। लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में आगे बात करते हैं। हम देखते हैं क्या टाइम हो गया। लिख लिया? अब चौथा पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ विंड। देखो, पवन की दिशा। कि पवन की दिशा क्या प्रभाव डालती है? देखो, डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा। पवन की दिशा। अब देखो, पवन की दिशा किस में परिवर्तन लाती है? देखो, तापमान में, आर्द्रता, वायु दाब, और वर्षा में क्या लाती है? ये परिवर्तन लाती है। कैसे लाती है? कि देखो कि ये गर्म, माना कि ये इधर क्या है? ठंडा क्षेत्र है। क्या है? ठंडा क्षेत्र। अब जो जलवायु आती है कौन सी वाली? साइबेरिया वाली। कहाँ से आती है? हिमालय को पार करके करके जो साइबेरियन जो ठंडी शीतलहर आती है ना, साइबेरियन ठंडी शीतलहर, यह कहाँ से होकर आती है? हिमालय को पार करके जब ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, तो राजस्थान में क्या करती है? अचानक से सर्दी बढ़ा देती है। क्या करती है? अचानक से सर्दी बढ़ा देती है। तो ये क्या करती है? ये जलवायु में परिवर्तन होता है। क्या किस में होता है? कि भाई तापमान अत्यधिक घट जाता है, आर्द्रता कम हो जाती है, वायु दाब में, वर्षा में। ये
प्रभाव डालती है। क्या डालती है? पवन की दिशा प्रभाव डालती है। लिखो इसको, ये चारों चारों लिख लो जल्दी से। लिख लिया? ठीक है साथियों, अब जो जो लैंड फॉर्म्स बात करी थी हमने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में, उसको हमने जो लैंड है उसको कर लिया, फॉर्म्स को हम कल करेंगे साथियों। जब तक अपना ख्याल रखे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों अगर आपने इतना सेशन सुन लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए साथियों। थैंक यू।